श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। उद्धव जी कह रहे हैं कि हे भगवान, आपकी बताई गई जो योग साधना है कि जो साधक अपने मन को अपने बस में नहीं कर पाया है वो तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब साधक अपने मन को अपने बस में नहीं किया तो योग को कैसे धारण करेगा। ये बड़ा कठिन लग रहा है। अतः कोई आप ऐसा सरल उपाय बताइए कि जिससे हम मानव अनायास ही इस योग को प्राप्त कर लें, परम पद को पा जाए। जब योग आपने कहा योग धारण कर लेगा परम पद को पाएगा, तो वो कैसे करे हे कमल नयन। आप जानते हैं कि अधिकांश योगी जब अपने मन को एकाग्र करने लगते हैं तो वो बार बार प्रयास करते हैं और मन फिसल जाता है, लेकिन वो सफल नहीं होते तो अत्यंत दुखी हो जाते हैं। हे भगवान, हे विशेषण, आपके द्वारा ही सारा संसार का नियमन हो रहा है, मतलब पालन पोषण हो रहा है। तो मनुष्य आपके चरण कमलों के आश्रित है। ब्रह्मा आदि देवता भी आपके चरणों में अपना मुकुट जो है हमेशा रखते हैं। तो हे प्रभु, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपके आश्रित हैं तो ऐसा कुछ सरल उपाय बताइए जिससे हमारी भक्ति, हमारी ये जो योग साधना है सफल हो जाए, ताकि आपकी माया उनका कुछ न बिगाड़ पाए। क्योंकि उन्हें योग साधना और कर्मा अनुसार का जो कर्म करते हैं उनको अभिमान हो जाता है, तो आपके चरणों के आश्रय नहीं बनते हैं। क्योंकि उनमें घमंड आ जाता है, घमंड से फूल जाते हैं कि मैं योग कर रहा हूँ। कोई आसन ऐसा बताइए कि तरीका जिससे हम सफल हो जाएं। हे प्रभु, सबके हितैषी, सबके सुहृदित आप हैं। आप अपने अन्य शरणागति के अधीन जो हो जाए, आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, उसको आप सब दे डालते हो। कब जब आपके अधीन हो जाए। जब आप ग्रामावतार ग्रहण किया था तो प्रेम बस बानरों से मित्रता का निर्वाह किया। यद्यपि ब्रह्मा आदि लोकेश्वर भी अपने दिव्य मुकुटों के आपके चरण कमलों में हमेशा रखने के लिए नाक रगड़ते हैं। हे प्रभु, आप सबके प्रीतम स्वामी और आत्मा है। आपके क्षण में जो है वो आप उसको सब कुछ दे देते हैं। जैसे वाली, प्रहलाद, विभीषण आदि को आपने सब कुछ दे दिया, बिना मांगे ही दे दिया। उससे पार करके ऐसा कौन पुरुष है या होगा जो आपको छोड़ करके कोई अन्यत्र को भजेगा, अन्यत्र जाएगा। ये बात किसी की बुद्धि में नहीं उतरती कि हम लोग आपके चरण कमलों के रज हैं, हमारे लिए दुर्लभ है क्या, ये बताइए। हे भगवान, आप सबके अंतःकरण में अंतर्यामी के रूप में विराजमान हैं और बाहर आप ही गुरु बन करके मार्गदर्शन कर रहे हैं अपने भक्तों को, या अपने गुरु रूप में शिष्यों को और ईश्वर रूप में अपने भक्तों को मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनके सारे पाप ताप मिटा रहे हैं और वास्तविक स्वरूप के प्रकट भी कर दे रहे हैं अपने भक्तों के आगे, उनको दर्शन भी दे रहे हैं। इसी से आपके उपकारों को याद करके क्षण क्षण आपकी कथा का आनंद का अनुभव हम बार बार कर रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। वो सत रज गुण, इन तीनों गुणों से परे हैं। जब इन्होंने भक्त प्रहलाद ने ऐसी बात की तो वो पहले तो बता रहे हैं कि मैं ब्रह्मा विष्णु रुद्र, सुखदेव जी बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र का रूप लेकर के जगत की उत्पत्ति, स्थिति और पालन करता हूँ। हे उद्धव जी, जब उद्धव जी ने, सुखदेव जी करें, जब उद्धव जी प्रेम आतुर होकर के ऐसा प्रश्न किया तो भगवान सबसे पहले मंद मंद मुस्कराते हुए तब उन्होंने कहा, मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे की गाथा फिर मैं कल कहूँगा।
तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।